स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज देख रहे हैं कि ईएसबी जो है अपने तय समय पर भर्ती परीक्षाएं नहीं करा पा रहा है। उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है, देखते हैं। कर्मचारी चयन मंडल नहीं करा पा रहा है तय शेड्यूल के मुताबिक भर्ती। सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर। इस साल से 2 भर्ती परीक्षा हुई हैं और 2 लाख युवा ओवर एज होने जा रहे हैं। तो देखते हैं पूरी खबर को विस्तार से। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं में देरी से निराश है। कर्मचारी चयन मंडल समय से भर्ती परीक्षा नहीं करा पा रहा है। इस साल अब तक सिर्फ 2 परीक्षाएं हुई हैं, जबकि तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर तक 8 परीक्षाएं होनी थी। भर्ती से देरी से 2 लाख उम्मीदवारों को ओवर एज के होने का खतरा बढ़ गया है। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद खत्म हो सकती है। लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि ईएसबी शेड्यूल तो जारी कर देता है, पर परीक्षाएं न होने से करियर बर्बाद हो रहा है। हाल ये है कि 2017 से सब इंस्पेक्टर की भर्ती आयोजित ही नहीं हुई है। महिला सुपरवाइजर की भर्ती नहीं हुई है। ईएसबी के तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर में 2 रिक्रूटमेंट टेस्ट होने थे, पर एक भी नहीं हुआ है। कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट की वजह से अन्य परीक्षाएं नहीं हो सकती क्योंकि केंद्र सहित अन्य संसाधन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो भर्तियां थी ये प्रस्तावित थी। माध्यमिक विषय शिक्षक की जो था अगस्त में प्रस्तावित थी, नहीं आई। समूह 4 सहायक वर्ग 3 संयुक्त परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित थी, नहीं आई। समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्क नहीं आई। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक जो अक्टूबर में थी, नहीं आई। उप समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक भी नहीं आई। और समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक भी नहीं आई। सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक दिसंबर में प्रस्तावित थी। अब देखना होगा कि अभी ये दिसंबर में प्रस्तावित है। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी परीक्षा जनवरी। तो अब ये 2 परीक्षाएं हैं और बाकी जो परीक्षाएं थी अपनी शेड्यूल हम कैलेंडर में तो ये दिखा है, लेकिन इनकी कोई तारीख नहीं आई और ना ही इनके कोई कहना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया। ये जो थी केवल संभावित टेंटेटिव उसमें कैलेंडर में थी। तो अभी तक ये कहना चाहिए कि काफ़ी ईएसबी का जो काफ़ी शेड्यूल लेट चल रहा है। तय समय पर भर्ती नहीं निकाली जा रही हैं और देरी के जो बहाने हैं, जो कहना चाहिए कि जो देरी होने के कारण बताया जा रहे हैं कि बड़ी परीक्षाओं के लिए सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, संबंधित विभाग पद संख्या नहीं दे पा रहे हैं, पद संख्या न होने से रूल बुक में दिक्कत आ रही है। तो ये एक कारण बताया जा रहा है कि सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं बड़ी परीक्षाओं के और विभाग पद नहीं दे रहे हैं, पद संख्या न होने से रूल बुक में दिक्कत आ रही है। तो अब ये कहना है कि सामान्य अभ्यर्थी 33 की उम्र में ओवर एज। तो अब जो है कि जो नोटिफिकेशन ना आने से जो ओवर एज की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि भर्तियां लेट हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि वर्दी वाले पदों के लिए आयु सीमा जो सामान्य वर्ग के लिए 33 वर्ष होती है और ओबीसी एसटी एससी महिलाओं के लिए 38 वर्ष है। गैर वर्दी वाले पदों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है और ओबीसी एसटी एससी महिलाओं के लिए 45 वर्ष है। तो अब इसमें कहना चाहिए कि भर्तियां जो तय समय पर न आने से जो स्टूडेंट जो कहना चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर एक ओवरेज का एक समस्या बनती दिखाई दे रही है। 4 माह में सभी भर्ती परीक्षा, अब ये डायरेक्टर का जो बयान आया है कि 4 महीने में सभी भर्ती परीक्षाएं कर लेंगे। जो परीक्षाएं अभी तक नहीं हो सकी हैं उसे लेकर तेज़ी से काम चल रहा है। दिसंबर जनवरी में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कुछ विभागों से पद संख्या भी मांगी गई है। तो डायरेक्टर ईएसबी का जो बयान आया है कि अगले 4 महीनों में सभी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, क्योंकि कार्य तेज़ी से चल रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि ईएसबी का जो कार्य जो कहना चाहिए शेड्यूल के अनुसार काफ़ी ईएसबी लेट चल रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं अगर परीक्षा समय से ना हुई तो आयु सीमा में छूट दी जाए। अब एक्सपर्ट का कहना है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर ही 26.5 लाख युवा दर्ज हैं। कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं समय से ना होने पर 2 साल से ज़्यादा अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। देश की सभी परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत होती हैं। जो देश में सभी परीक्षाएं, कहना चाहिए कि देश में सभी परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत होती हैं। इसके मुताबिक हर साल भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। अगर परीक्षा नहीं होती है तो अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती संबंधित बोर्ड की है, अभ्यर्थियों की नहीं है। कम पद हैं, सब भी परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, तब भी परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। चयन बोर्ड बना ही इसलिए जाते हैं कि परीक्षाएं लें। अगर परीक्षा नहीं होती हैं तो बेरोजगारी बढ़ेगी, युवाओं में जो है अवसाद बढ़ेगा। सामान्य परिवारों के जो युवा साल 10 साल तैयारी कर रहे हैं वह कहाँ जाएँ।
तो ये एक कहना चाहिए एक्सपर्ट की राय है कि तय समय पर भर्ती विज्ञापन जारी किए जाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि ईएसबी 4 महीने से नहीं आई भर्ती, ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती भी अटकी। अब यहाँ देखते हैं कि अभी जो ग्रुप 5 में जो भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे और उसके लिए बोला गया है ईएसबी के द्वारा कि अभी पदों की जो है वृद्धि के साथ ही पुनः आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें डेट बढ़ा दी गई थी आवेदन की। आगे देखते हैं इस खबर को विस्तार से। आगे देखते हैं खबर को विस्तार से कि कर्मचारी चयन मंडल जो है काफ़ी लेट हो रहे हैं। यहाँ पर 4 महीने से कोई तो विशेष भर्ती, एक बड़ी भर्ती नहीं निकली है और एक भर्ती निकली है तो वो भी अगले ही दिन स्थगित कर दी गई जाती है। ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा, कारण बताया गया कि पद संख्या बढ़ाई जानी है, इसलिए इस भर्ती का नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किया जाएगा। लेकिन 12 दिन बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ सका। उम्मीदवारों का कहना है कि वे इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए वे रोजाना ईएसबी के पोर्टल पर जाते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैट्रिक्स अपडेट न होने का कारण देरी हो रही है, इसलिए नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है। इस भर्ती के लिए पद संख्या बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में ईएसबी ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रोक लगा दी। ईएसबी ने 25 नवंबर को ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा निकाली। इसके अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा होनी है। इसके आवेदन 26 नवंबर से जमा होने थे, लेकिन नया नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण उम्मीदवारों में निराशा है। बताया जा रहा है कि 900 से अधिक पद बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे में पदों की संख्या बढ़कर 1700 से अधिक हो जाएगी। पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार 1881 पदों के लिए परीक्षा होनी थी। पहले जो आया था नोटिफिकेशन उसमें 1881 पदों पर नोटिफिकेशन होता है, लेकिन अब जो बढ़कर 1700 से अधिक हो सकते हैं। शेड्यूल में नहीं पर नोटिफिकेशन जारी। तो कि ईएसबी ने इस साल आखिरी भर्ती परीक्षाएं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 8 अगस्त 2024 को निकाली। इनकी परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आना शेष है। इसके बाद ईएसबी ने ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि यह शेड्यूल में नहीं थी। ईएसबी द्वारा इस पर पहले से तैयारी नहीं की जा रही थी, विभाग भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। ऐसे में भर्ती को आगे बढ़ाना पड़ा। इन दो भर्ती पर किया जा रहा है काम। ईएसबी अब ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा के अलावा 2 अन्य भर्ती निकालने की काम कर रहा है। इसमें समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा और समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती परीक्षा शामिल है। इनकी रूल बुक के साथ ही मैट्रिक्स। इसमें कहने का मतलब यह है कि अब जो आने वाले समय में समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3, समूह 4 की संयुक्त भर्ती परीक्षा और समूह 1 की जो है मेडिकल सोशल वर्कर के समकक्ष पदों पर भर्ती शामिल है। तो आने वाले समय में ईएसबी में हमको नई भर्ती अपडेट देखने को मिलेंगे, नए विज्ञापन। जैसे इन 2 भर्ती पर किया जा रहा है काम। हम देख रहे हैं ईएसबी पर 2 भर्ती परीक्षा पर काम किया जा रहा है। देखते हैं ईएसबी अब ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा के अलावा 2 अन्य भर्ती को निकालने की पर काम कर रहा है। इनमें समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पद हेतु भर्ती परीक्षा, समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्क अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती शामिल है। तो अब आने वाले समय में जो ईएसबी है समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 और समूह 1 के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्क की जो है वर्कर्स की विज्ञापन की तैयारी कर रहा है। तो आने वाले समय में हमको ईएसबी के माध्यम से विभिन्न अपडेट देखने को मिलेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। लेकिन ये है कि जो ईएसबी है ये अपने तय समय से काफ़ी लेट चल रहा है। इसने अपने भर्ती विज्ञापनों पर जो भर्ती तो दिखाई, लेकिन वो जारी नहीं कर पाए। अब इसमें जो सबसे बड़ी भर्ती, कई भर्तियाँ ऐसे हैं जैसे शिक्षक वर्ग 2 की भर्ती, और जो उसका कहना चाहिए कि नोटिफिकेशन ही नहीं आ पाया, उसके कैलेंडर में तो दिखाया। और सब इंस्पेक्टर की भर्ती काफ़ी लंबे समय से आई ही नहीं है। और आने वाले समय में कई अन्य भर्तियाँ भी ऐसी हैं जो हमको इसमें जैसे महिला बाल विकास की जो भर्ती थी सुपरवाइज़र वाली, वो भी नहीं दिखाई दी। तो भर्ती उनके टेंटेटिव कैलेंडर में तो दिखाई गई, लेकिन ये भर्ती विज्ञापन नहीं आ पाई। तो हम आने वाले समय में देखना होगा कि कैसा क्या इसमें अपडेट निकल के आता है भर्ती विज्ञापनों पर से। लेकिन इसमें अभी जो अपडेट सबसे बड़ा यही निकल के आ रहा है कि समूह 4 की तैयारी चल रही है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रुप 4 के इसमें विज्ञापन आने वाला है। तो अब जो भी इसमें अपडेट निकल कर आएगी वह उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।